सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड कनेक्शंस अगर कैपेसिटर्स के हों, यानी कि पैरेलल और सीरीज दोनों साथ में हो तो क्या होगा, किस तरह से इन सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जब भी पैरेलल में सर्किट्स में कैपेसिटर्स ऐड होंगे तो वोल्टेज सेम रहती है, वी सेम रहती है, क्यू चेंज होता है। और जब सीरीज में इनको ऐड किया जाता है तो चार्ज सेम रहता है, क्यू सेम रहता है, बट वोल्टेज ड्रॉप होती है या चेंज होती है। और फॉर्मूला हम वो यूज़ करेंगे, क्यू इज इक्वल टू सी वी। यही बेसिक फॉर्मूला रहेगा जो हर सर्किट में लगेगा कैपेसिटर्स में। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो कुछ इस तरह का है, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन। उससे पहले आप ये डायग्राम पॉज करके स्क्रीन में ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर 2 फैराड 3 फैराड का एक कनेक्शन है, ये देखिए सीरीज में जुड़े हुए हैं। फिर ये 4 और 6 फैराड का कैपेसिटर है और ये 10 फैराड का कैपेसिटर है। मैंने प्लेट्स के बीच में लिखा है, जो भी प्लेट्स के बीच में लिखता हूँ इसका मतलब कि वो कैपेसिटेंस है। और ये तीनों अगर देखा जाए एक तरह से पैरेलल कनेक्शन लग रहा है। यहाँ पर 10 वोल्ट से कनेक्टेड है, 10 वोल्ट की सप्लाई इन्हें दी गई है। अगर आपने ये अटेम्प्ट करना है तो आपको पिछले वीडियोस देख लेने चाहिए, नहीं तो इस वीडियो में आप कंफ्यूज होंगे। तो बेटर है कि पहले हम सीरीज़ अकेले अकेले सीरीज़ कनेक्शंस को सॉल्व करना है, पैरेलल कनेक्शन में इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद ही मिक्स्ड ऑपरेशन यानी कि सीरीज़ और पैरेलल दोनों कनेक्शन को कैसे सॉल्व करें वो हम फिर इकट्ठा कर सकें। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए। इससे पीछे 2 वीडियो दे दिए गए हैं जिसमें हमने कैपेसिटर सीरीज़ और पैरेलल में डिस्कस किए थे। तो अगर इस तरह का सर्किट हो और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इस सर्किट का, इस टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, व्हाट इज द टोटल चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज जो यहाँ से निकलेगा बैटरी से और वापस आएगा यहाँ पर, ये कितना होगा, क्यू चार्ज कितना होगा। ये टोटल सर्किट की बात हो रही है। थर्ड, कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर वोल्टेज बताएं। हर एक कैपेसिटर पर आपको अक्रॉस इसके कितनी वोल्टेज है ये बतानी है। कैलकुलेट चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर कितना चार्ज बैठा है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ये जो पहले 2 पार्ट हैं ये रिलेटेड ही है। अगर हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली तो चार्ज ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ पर आएंगे, पहले फर्स्ट सेकंड पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस पूरे सर्किट की अगर निकालनी हो तो किस तरह से निकालेंगे। ये 10 वोल्ट की बैटरी की सप्लाई है। तो ये जो सीरीज़ में होते हैं, अगर 2 होते हैं तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2 6 और डिवाइडेड बाय 5, यानी कि जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा। ये सिर्फ इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इसकी क्या हो जाएगी, 6 4 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 10, 24/10। ये दूसरा कैपेसिटर की निकल गई कैपेसिटेंस। थर्ड तो सिंपली हमें ऐसे ही दिया है, 10 तो उसको वैसे ही रहने देते हैं। इस तरह से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की तरफ बढ़ सकते हैं निकालने के लिए। 6/5 कितना होता है, ये हो जाएगा 1.2 फैरेड। 24/10 क्या हो जाता है, 2.4 फैरेड। 10 डेसिमल लगा देगा और ये तो 10 है। क्या इनकी अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ही हमने पहले सीरीज से सिंगल सिंगल कर लिया इसको, और उसके बाद अगर हम देख रहे हैं अभी अभी आपको ये तीनों कैपेसिटर किस में देखेंगे, पैरेलल में। पैरेलल में वोल्ट जो भी कैपेसिटेंस होती है वो ऐड हो जाती है, यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2.4 हो जाएगा 12.4 प्लस 1.2 हो जाएगा 13.6, यानी कि जो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल रही है 10 बोलते हैं 13.6 फैरेड की निकल रही है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये हमने सॉल्व कर दिया। व्हाट इज द टोटल चार्ज, वो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली है तो हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, Q इज इक्वल टू CV, यानी कि चार्ज कितना होगा, कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए वोल्टेज को। क्या करने को बोला जा रहा है, यानी कि 13.6 कैपेसिटेंस है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए V से, जो वोल्टेज दी गई है 136 कूलम। सो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट is 13.6 farad, चार्ज अक्रॉस, यानी कि ये टोटल चार्ज, सर्किट के चार्ज की बात हो रही है, अक्रॉस द सर्किट इज 136 कूलम। तो हमारा ए बी पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब आता है हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट, जहाँ पर हमें हर एक जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। यहाँ भी 4 के, ये 4 फैरेड के वोल्टेज कितनी होगी, 6 पे कितनी होगी, 2 पे कितनी होगी, 3 पे कितनी होगी। देखने को मुश्किल क्वेश्चन है बट बहुत इजी है। देखिए मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ और जो जो चीज़ें पता लग गई हैं, यानी कि हम दोबारा से उसी क्वेश्चन पे जा रहे हैं जो हमने स्टार्ट किया था। 2 3 डायग्राम हमें साथ साथ में बनाते जाने हैं। अगर हम डायग्राम साथ में बनाते हैं तो कंफ्यूजन होने के चांस बहुत कम होते हैं, चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स हमारा सर्किट हो। इसलिए बार बार अपने आप को हमने डायग्राम ज़रूर बनाने हैं। वोल्ट। अब देखिए हम क्या क्या चीज़ें निकाल चुके हैं। हम इक्विवेलेंट सर्किट, ये कैपेसिटेंस निकाल चुके हैं और चार्ज निकाल चुके हैं, यानी कि 136 कूलम चलेगा। यहाँ से ध्यान रखिए 136। अब आगे जाके, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है और यहाँ पर साइड में देखिए साइड नोट लिखा हुआ है, पैरेलल में देखिए V तो सेम रहता है बट Q चेंज हो जाता है, यानी कि चार्ज ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हर एक के पास 136 ही जाए, क्योंकि ये सीरीज़ में नहीं है, पैरेलल में है, वो चेंज होगा। तो सबसे पहले तो इसको सिंपल वाले को सॉल्व करते हैं जिसमें एक ही कैपेसिटर है। यहाँ पर हमें क्या ये पता है कि वोल्टेज कितनी है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, यानी कि ये जो दो पॉइंट हैं इस पे वोल्टेज कितनी होगी, वही जो सप्लाई की है। ये दो पॉइंट ले लूँ, यहाँ पर कितनी वोल्टेज रहेगी, वही 10 वोल्ट। ये दो पॉइंट ले लूँ, यहाँ पर कितनी वोल्टेज रहेगी, वही 10 वोल्ट। तो हम आराम से यहाँ पर, जब हमें C पता है और V भी पता है, क्योंकि पैरेलल में कनेक्शन है तो 10, तो हम आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर चार्ज कितना होगा। यहाँ पर इसके अक्रॉस 10 फैरेड वाले के अक्रॉस चार्ज निकालने की ट्राई करते हैं। यहाँ पर वोल्टेज है 10 वोल्ट की, लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे है भी, बट फिर भी एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। कैपेसिटेंस है 10 की, कोई फॉर्मूला लग सकता है, फॉर्मूला हमारा वही निकलना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉल्विंग फॉर 10 फैरेड कैपेसिटर, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, यानी कि इस 10 वोल्ट की ही वोल्टेज है इसके क्रॉस। C है हमें 10 फैरेड की, ये 10 दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं Q बहुत आसानी से। हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है C और V को, यानी कि 10 इंटू 10। C भी 10 है, V भी 10 है, यानी कि 100 कूलम। ठीक है, तो ये 136 कूलम जो यहाँ से चला है, यहाँ पर कितना चले गया है, 100 कूलम। वोल्टेज भी पता लग गई, ये तो सॉल्व हो गया। जब यहाँ से 100 कूलम है तो यहाँ से ये निकल जाएगा 100 कूलम, यानी कि इसके अक्रॉस कितना चार्ज है, हम कह सकते हैं इस कैपेसिटर पर 100 कूलम चार्ज बैठा हुआ है और वोल्टेज अक्रॉस कितनी है, 10 वोल्ट। अब देखिए, अच्छा 136 में अगर 100 चले गया इधर तो कितना रह गया बाकी, बिल्कुल राइट 36 रह गया, राइट 36 रह गया, जो कि टोटल होके क्या होना है 136, तो 100 चले गया, यहाँ पे 36 आ गया। अब बताइए यहाँ पर इसको अब कर रहे हैं सॉल्विंग फॉर 4 and 6 फैरेड कैपेसिटर्स, जो 4 और 6 कैपेसिटर्स हैं यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या इनके अक्रॉस वोल्टेज पता है, V वो तो 10 वोल्ट होगी, बट क्या इंडिविजुअल के अक्रॉस पता है, नहीं पता। बट क्या हम चार्ज निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे नेक्स्ट के लिए, यहाँ पर हमें वोल्टेज पता है 10 वोल्ट, अब इनके अक्रॉस निकालना है वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो हम इसको अलग ले जाते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी कि 4 और 6 फैरेड को देखा जाए, 4 और 6 फैरेड इसी तरह से होंगे और 10 वोल्ट की यहाँ पर हमें
कनेक्शन दिया हुआ है 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का। इसको अगर आप देखिए, पैरेलल का फ़ायदा क्या है कि इसको अलग से आप सॉल्व कर सकते हैं, भूल जाइए बाकी क्या था। अगर इसी तरह का कनेक्शन होता तो क्या आप चार्ज निकाल सकते हैं इस सर्किट में? ऑफ कोर्स, हम पहले ही इसको सॉल्व कर चुके हैं। इसका इक्विवेलेंट जो आया था वो आया था 2.4 फैरेड। देखिए पहले ही सॉल्व कर चुके हैं इसको, तो यहाँ पर हम इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। नया पेज लिख लेते हैं, दोबारा बना रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। 4 6 और ये कनेक्टेड है 10 वोल्ट से। इसका इक्विवेलेंस हम पहले ही निकाल चुके हैं, 2.4 फैरेड का निकलता है। और अक्रॉस वोल्टेज हमें पता है, पहला कनेक्शन है तो सेम जो पावर सप्लाई होगी वही होगी। सी पता है, वी पता है, चार्ज निकाल सकते हैं, वही सेम रिपीट हो रहा है फॉर्मूला। यहाँ पर अगर Q इक्वल टू सी वी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 24 कूलम का। बहुत आसान, यानी कि हमारा चार्ज यहाँ पर निकल गया 24 कूलम। यहाँ पर चार्ज जो है वो 24 कूलम का यहाँ पे रख दिया। अब ये चार्ज ही यहाँ पर होना है, ये चार्ज ही यहाँ पर होना है, क्योंकि ये सीरीज में है, चार्ज सेम रहता है। देखिए दोबारा याद रखिए, सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है। तो यहाँ पर अगर 24 कूलम चार्ज है और कैपेसिटेंस 6 है तो क्या वोल्टेज निकाल सकते हैं? तो वही फॉर्मूला लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। क्या वोल्टेज निकाल सकते हैं? हाँ, Q बाई सी। इसी को उल्टा करके V को यहीं रखा और C को नीचे ले गए। तो वोल्टेज अगर निकाली हो तो चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कर दीजिए, यानी कि 24/6। फिर भी लिख लेते हैं डिटेल में, वोल्टेज अक्रॉस 6 फैरेड कैपेसिटर विल बी 24 डिवाइडेड बाय 6। ये क्या है, चार्ज है, Q है। ये क्या है, कैपेसिटेंस है, 6 है। तो ये निकल जाएगा हमारा 4 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस 4 फैरेड। क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी है? टोटल कितना होना है, 10। यहाँ जब ड्रॉप हो चुका है 4 वोल्ट तो यहाँ कितना होगा, 6 वोल्ट ही होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो फॉर्मूला लगा लीजिए। यहाँ भी चार्ज कितना होना है, 24 कूलम भी होना है। 24/4 कितना होगा, 6 ही आना है। ठीक है, तो उसी तरह से भी हम निकाल सकते थे, ज़रूरत नहीं थी इसकी। आपका टोटल जो होगा वो इसी के इक्वल होना है। एनीवे, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमने चार्ज भी निकाल चुके हैं और वोल्टेज अक्रॉस भी इन दोनों के यहाँ निकाल चुके हैं। यहाँ पर 6 के अराउंड है 4 वोल्ट की ड्रॉप और यहाँ पर है 6 वोल्ट का ड्रॉप। अब हमारा जो यहाँ पर देखिए, हमने इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब इस पे आ जाइए, इसके अक्रॉस यहाँ 2 पॉइंट पकड़ लो तो कितनी वोल्टेज होगी, अगेन 10। तो इसको आप अलग से डील कर सकते हैं, अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब लिखते हैं, सॉल्विंग फॉर 2 and 3 फैरेड कैपेसिटर्स, यानी कि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। इनकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हम पहले ही जब टोटल सर्किट की निकाल रहे थे तो इनको सॉल्व करके ही निकाली है हमने। और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। इसका इक्विवेलेंट क्या निकला था, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एडिशन, यानी कि 2 3 6 डिवाइडेड बाय 5, वो हो जाएगा 1.2 फैरेड। ये इसकी इक्विवेलेंट निकली थी 10 वोल्ट। ठीक है, तो चार्ज निकाल सकते हैं यहाँ पर। जब हमें C पता लग गया, V निकल गया, तो हमारा Q इक्वल टू सी वी। उसी तरह से सेम स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। तो हमारा जो चार्ज निकला वो निकला 12 कूलम का, यानी कि यहाँ पर 12 कूलम जा रहा होगा। सीरीज में है तो यहाँ भी 12 कूलम जा रहा होगा और यहाँ भी 12 कूलम जा रहा होगा। यहाँ भी 12 कूलम, यहाँ भी 12 कूलम। क्या आप वोल्टेज बता सकते हैं? वोल्टेज अक्रॉस 3 फैरेड कैपेसिटर कितनी होगी? आप कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, V इज इक्वल टू Q बाई सी। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा Q डिवाइडेड बाय C, 12 कूलम डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 4
वोल्ट। क्या दूसरे का निकालने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ ऑटोमेटिकली 6 वोल्ट आ जाएगा क्योंकि टोटल होके 10 होना है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। 2 फेरेड वाले कैपेसिटर में ऑटोमेटिकली 6 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो यही लॉजिक लगा सकते हैं। जल्दी जल्दी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लगभग सभी कैपेसिटर्स के थ्रू वोल्टेजेस निकाल चुके हैं और चार्जेस भी निकाल चुके हैं, पर एक बार क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा एक बार अपने आप को एनालाइज करते हैं, हर एक वैल्यू रख के दोबारा से जो हमें क्वेश्चन दिया गया था। देखिए, अब हमने जो जो किया है पीछे जस्ट रिवाइज और यहाँ वैल्यू रखते जाइए। यहाँ से चला था 136 कूलॉम, यहाँ कितना चले गया था 100 कूलॉम। यहाँ पे कितना वोल्टेज अक्रॉस होगा, ये तो पैरेलल कनेक्शन है तो 10 वोल्ट ही होगा। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, यहाँ पर V हो जाएगा 10 वोल्ट। 36 कूलम। 4 और 6 को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 4 और 6 कूलम के सर्किट में चार्ज आ रहा है 24, तो 24 यहाँ चले गया, 24 कूलम यहाँ चले गया। अब कितना रह जाएगा, 36 में 24 चले गया तो ऊपर कितना जाना है, ऊपर जाना है सिर्फ 12 कूलम, जिससे टोटल होके चार्ज तो यही बनेगा। अब देखिए, हर एक कैपेसिटर के थ्रू चार्ज आप बता सकते हैं। यहाँ पर कितना चार्ज आ रहा है 100, यहाँ पर 24 इसके अराउंड, 24 इसके अराउंड, यहाँ पर 12 इसके अराउंड, 12 इसके अराउंड। वोल्टेज ड्रॉप देख लीजिए, वोल्टेज 2 के अक्रॉस कितना हुआ था, 2 के अक्रॉस 6 वोल्ट, यहाँ पे लिख सकता हूँ V इक्वल टू 6 वोल्ट अक्रॉस दिस। यहाँ पर इसके अक्रॉस क्या होगा, V इक्वल टू 4 वोल्ट। यहाँ 4 वाले को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। देखिए पीछे यहाँ पे 6 वोल्ट 4 वोल्ट, अगेन सेम ही सिमिलर तरीके से आ रहा है। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो 6 वोल्ट का होगा, यहाँ पे 4 वोल्ट का होगा। अब देखिए जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर हमने पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली, इसी से आपको सारी समरी मिल जाएगी। तो 136 कूलम टोटल चार्ज था, 100 यहाँ चले गया, रह गया बाकी 36, ऊपर जाने लगा। यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन फिर आया तो चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज चेंज हो जाता है पैरेलल कनेक्शन में। तो 24 यहाँ चले गया, रेस्ट ऑफ द 12 कूलम यहाँ चले गया इस इन कैपेसिटर्स में। वापिस आइए, थोड़ा ए साइड क्लियर करें। जब 12 कूलम किसी चार्ज में जा रहा है, किसी कैपेसिटर्स में जा रहा है सीरीज में, तो यहाँ से निकलेगा कितना, 12 कूलम भी निकलना है। चार्ज जनरेट तो नहीं हो जाएगा, राइट। चार्ज यहाँ से 12 कूलम आया, यहाँ से कितना आ रहा होगा 24 कूलम। ये देखिए यहाँ से 24 ही आना है, सीरीज में कनेक्शन है। दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, दोनों मिलके हो जाएंगे 36 कूलम। और यहाँ से देखिए 100 कूलम आ रहा था, ये भी इस तरफ आ जाएगा 100, और ये इकट्ठा होकर कितना आ जाएगा 136 कूलम। जब हम इस तरह से पूरा सर्किट को समझ लेते हैं तो गलती होने का कोई भी चांस नहीं रहता। तो दिस इज द सॉल्यूशन। आइए इसको पूरा रिपीट कर लेते हैं, हमने स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या किया है। हमें इस तरह का सर्किट दिया था 2 और 3 सीरीज में, 4 और 6 सीरीज में, और ये ऐसे सिंपल 10 फैरेड का कैपेसिटर, 10 वोल्टेज दी हुई है, 10 वोल्ट। हमसे पूछा गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, व्हाट इज द टोटल चार्ज, कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, कैलकुलेट चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश की। तो 2 और 3, अगर दो कैपेसिटर हम फटाफट कर देते हैं, 2 3 6 बाय, इनको एडिशन कर दो, 5 6 बाय 5 1.2 फैरेड, 4 इंटू 6 कर दिया और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 कर दिया, 24 बाय 10 आ जाएगा 2.4 फैरेड। ये इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, कुछ है ही नहीं साथ में, तो 10 का 10 ही रहेगा। तो हमारा ये टोटल करके हमने कर लिया, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली। वहाँ से हमने सॉल्यूशन दिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट इज 13.6 फैरेड। उसके बाद टोटल चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, जब हमें Q इज इक्वल टू CV लगाना है,
यहाँ पे हमने डाल दी वैल्यू C की और यहाँ पे V की, 10 वोल्ट की बैटरी थी, तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा 136 कूलम। अक्रॉस द सर्किट इतना टोटल चार्ज होगा, ना ज़्यादा ना कम, इतना। अब हमने इसको दोबारा से डायग्राम बनाया और यहाँ पर 136 कूलम लिख दिया, यानी कि यहाँ से चलेगा 136 कूलम। उसके बाद हमने अब सॉल्व करना शुरू किया। सबसे पहले सिंपल वाले को कर लिया, 10 वाले को। यहाँ पर देखिए, यहाँ से चार्ज गया, यहाँ कितना चार्ज आएगा वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पकड़ा, कितना वोल्टेज है इसके क्रॉस, 10 वोल्ट की। व्हाट इज द कैपेसिटी, 10 फैरेड की। तो चार्ज कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10, 100 कूलम का। तो 100 कूलम इस तरफ जा रहा है, बाकी कितना रह जाएगा, 136 में से 100 इधर चले गया तो 36 ही रह जाएगा। अब आगे आगे जैसे जैसे चार्ज चलेगा वैसे वैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ भी बटना है चार्ज को। देखते हैं कितना बढ़ता है। उसके बाद हमने देखा 4/4 एंड 6 वाले को। यहाँ पर किसे सॉल्व करेंगे इसको, हमने पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली, पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, 2.4 फैरेड की निकली, 10 और Q इक्वल टू CV निकाल दिया, तो 24 कूलम यहाँ आएगा। इसके क्रॉस ये पता लग गया, तो हम यहाँ पर लिख दिया वोल्टेज अक्रॉस 6 फैरेड कैपेसिटर कितनी होगी। जब चार्ज निकल जाता है, कैपेसिटेंस पता है, तब तो हमें डिवाइड ही करना है, 24/6, 24/4, इस तरह से हमारी वोल्टेजेस निकल जाएंगी। सेकंड और थर्ड जो 2 और 3 वाले कैपेसिटर्स हैं उनके लिए सॉल्व किया, सिमिलरली स्टेप्स रिपीट होने हैं, उसी तरह से हमें वोल्टेज ड्रॉप्स मिल जाएगा। पहले चार्ज निकाल लेंगे इक्विवेलेंट से और फिर हम निकाल लेंगे वोल्टेज अक्रॉस। उसके बाद फाइनली ये ज़रूर तैयार करेंगे जिससे हमें कंफर्मेशन रहे कि हमने जो भी सॉल्यूशन किया है कोई गलती तो नहीं हुई। कैसे पता लगेगा, जितना चार्ज चला होगा, देखिए 100 कूलम यहाँ सॉल्व किया था तो ठीक है, यहाँ 100 कूलम चले गया, 36 यहाँ जा रहा था, उसमें से 24 यहाँ चले गया, तो बाकी कहाँ जाएगा, ऊपर 12 जो कंफर्म किया हमने। यहाँ से 12 एंटर किया तो यहाँ निकलेगा और यहाँ पर 24 के साथ जुड़ेगा, 36 बन जाएगा, और 36 जब 100 के साथ मिलेगा दोबारा 136 बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। हमारी वोल्टेजेस अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स, चार्ज अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स इज ऑलरेडी करेक्ट। हम ठीक आंसर पर आ चुके हैं। थैंक यू।